जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, आपको हम बता दिए थे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए थे। इन 20 क्वेश्चन से ही आपको बता दिए थे कि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी 20 क्वेश्चन से बनेगा। अब ध्यान रखना, हम एक एक करके ध्यान रखना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ध्यान रखना 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में। इसी तरीके से कर करके ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके उतना रट लीजिए, क्योंकि अगर आप जितने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को रट लेंगे, याद कर लेंगे, आप सीख लेंगे, ध्यान रखना उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि जो भी पेपर आएगा इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान दीजिए, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से भाई रट लीजिए। तो सॉल्व करते हम लोग क्वेश्चन को। देखो देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान रखना कैसे सॉल्व करेंगे, आकृति को ध्यान रखना, देख ले रहे हैं। आकृति में ध्यान रखना आरपी कितना दे रखा है, आरपी बराबर 13 दे रखा है। और ध्यान रखना आर क्यू बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। हम लोगों को दे रखा है ना। और ध्यान रखना क्या कर रहा है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना यहां से देखेंगे तो लंब इधर होगा, और यहां से अगर देखेंगे तो लंब ई वाली भुजा। ध्यान रखना यहां से देखेंगे तो सामने ई भुजा दिखेगी तो ई लंब होगा, यहां से देखेंगे तो सामने ई दिखेगा, इसलिए लंब कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। अब ध्यान दो हम लोग कैसे लगाएंगे इसको। तो सिंपल सा ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय से इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय कह रही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब ध्यान रखिए, आप कर्ण लंब आधार तो जान ही रहे होंगे, ठीक है। हाई वाली भुजा देखो जो तिरछी रहती है उसको कर्ण कहते हैं, जो खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, जो सुता रहता है उसको आधार कहते हैं। तो देखो तिरछा कौन है, आरपी है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण क्या होगा, आरपी होगा ना। तो सीधा सीधा डायरेक्ट लिखो ना, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कित कौन होगा हमारा, पी क्यू होगा ना, इसलिए लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब प्लस आधार कौन होगा, ई होगा, तो इसका मान कितना दे रखा, 5। तो 5 का स्क्वायर, इसका करेंगे 169, इसका ध्यान रखना करेंगे तो पी क्यू का ही स्क्वायर ही रहेगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 169 माइनस क्या हो जाएगा 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 25 घट जाएगा, बचेगा 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू पे से स्क्वायर हटेगा, कहां चला जाएगा, करड़ी में। तो करड़ी में 144 बराबर पी क्यू, इस पे से स्क्वायर हटा के कहां चला गया, करड़ी में। अब ध्यान रखना इसको करड़ी में से बाहर निकालेंगे तो सेम सेम का क्या बना देंगे, जोड़ा। तो सेम सेम दो दो अक्षर लेके जोड़ा बनेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आएगा बराबर पी क्यू। देखो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो एक बार 2 इसमें से आया, एक बार 2 इसमें से आया, और एक बार 3 इसमें से आया, बराबर किसके, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर 2 दूनी 4 3 12। पी क्यू का मान कितना निकल के आ गया, पी क्यू बराबर कितना आ गया निकल के 12, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना निकल के आ गया, 12। अब हम ध्यान रखना tan p का मान निकाल लेते, cot r का निकाल के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो tan p बराबर क्या होगा, tan p बराबर, तो ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना, आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, नहीं पढ़े हो तो ध्यान दीजिएगा। जब ऐसे देखते तो ऐसे tan लाल बटे, इसको देखो tan sin थीटा cos थीटा tan थीटा, नीचे से करेंगे, नीचे वाले से देखेंगे जैसे कर्ण बटे लंब कर देंगे। इसे तो देखो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरीके से देखेंगे तो साइन कॉस tan होगा। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर ऐसे देखेंगे तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा, कॉसेक सेक कॉट, इस तरीके से होगा। तो देखो tan थीटा बराबर क्या आएगा, तो जो tan थीटा होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन कॉस tan, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब बटे आधार।
तो P को बोला है लंब लेने के लिए, P पे ना, तो P से देखेंगे तो लंब ही रहेगा, तो लंब हो जाएगा 5 बटे आधार कौन होगा, तो P से देखेंगे तो आधार अभी अभी PQ निकाले है ना, PQ कितना आया है 12 आया, तो P आधार कितना आ जाएगा 12। tan P का मान पता चल गया। अब निकाल लेते हैं cot R का मान, cot R बराबर, cot R का मान ध्यान रखना कितना दे रखा है बाबू, तो cot R का मान ध्यान रखना, R को यहाँ मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो लंब हमारा ध्यान रखना, तो जो cot थीटा होता है वो उल्टा होता है, cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना होगा भाई, यहां से देखेंगे तो आधार यही ना रहेगा, है ना, लंब हो जाएगा ना यहां से देखेंगे तो आधार कितना 5, लंब कितना 12, tan P भी पता चल गया, cot R भी पता चल गया, इसलिए लिखेंगे tan P माइनस cot R। tan का मान कितना है, tan P का मान 5/12 माइनस cot R का मान कितना है 5/12, घटा देंगे देखो कितना आएगा आंसर, ऊपर वाले ध्यान रखना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0 आंसर। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना, इसको सॉल्व करके निकाले आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लोग ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं अगले वाले को। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा था ना कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोगों को ध्यान रखना क्या करना है, जो दोनों जहाज हैं इन दोनों जहाजों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है ना। अब देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये कोई क्या है हमारा लाइट हाउस है, ये कोई क्या है लाइट हाउस है, एक ठो जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पर है। ठीक, ध्यान रखना दो अलग अलग जहाज हैं, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। जो जहाज ध्यान रखना तो इनका आधार तो सेम मैचे करेगा, जो जहाज यहाँ पर है, ठीक है, जो जहाज ध्यान रखना यहाँ पर है, मानते हैं इसको, ये जहाज ए पर है, ये जहाज कहाँ पर है बी पर है, इसको मान लेते हैं सी और इस वाले को मान लेते हैं डी। अब ध्यान रखना एक जहाज जो यहां पर है, ठीक, इसका अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है ध्यान रखना, तो कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसकी पहले ऊंचाई देख लेते हैं हम लोग, कितना है ऊंचाई 75 मीटर कितना दे रखा है 75 मीटर दे रखा है। इसके बाद ध्यान रखना हम लोग देखेंगे अब क्या कह रहा है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, इस लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है, तो जब ये देखा जा रहा है तो ये जो दोनों समुद्री जहाज हैं ए और बी है, इनका ध्यान रखना क्या है अवनमन कोण, जब ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन बनेगा, नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब ऊपर से ही नीचे में ना देखेगा यहाँ से मुड़ी लटका के, तो नीचे देखेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण यहाँ से देख रहा है तो यहीं पे बनेगा। तो ध्यान रखना अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है, अभी अभी बन रहा है 30 अंश का, और जब देख रहा है यहाँ से तब कितने का, तब पूरा बन रहा है 45 अंश का, तब कितना बन रहा है पूरा 45 अंश का। अब ध्यान रखना हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, इस वाले से ध्यान रखना है, इस दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो एक बार ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे और एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और इसके बाद बड़की वाली दूरिया में से छोटकी दूरिया घटा देंगे, आराम से आंसर निकल के क्या हो जाएगा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग, ध्यान रखना इस वाले को क्या कर लेते हैं, पहले एसी को हम लोग क्या कर लेते हैं ज्ञात कर लेते हैं, किसको ज्ञात कर लेते हैं हम लोग एसी वाले को। तो एक बात बताओ कौन सा ऐसा, ध्यान रखना आप लंब पढ़े हैं ना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़े हैं ना, आप बताइए कौन वाला, इस वाले को ध्यान रखना यहाँ से देख रहा है ना, तो हाई तो हो जाएगा आधार, हाई हो जाएगा लंब, हमको लंब और आधार ज्ञात करना है ना, तो बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लंब और आधार आए, तो tan थीटा, अगर tan थीटा को देखा जाए तो tan थीटा में ही ना लंब, क्योंकि में लंब आधार से ही ना मतलब है, बताओ tan थीटा ही ना ऐसी चीज है जिसमें लंब और आधार क्या हो रहा है आ रहा है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब, तो लिखेंगे
हल। अब जब क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो ध्यान रखना, ठीक है, तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान रखना हम लोगों को क्या दे रखा है, डीसी, डीसी बराबर कितना दे रखा है, ध्यान रखना 75 मीटर। डीसी कितना है 75 मीटर। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एसी। एसी हम लोगों को पता नहीं है, एसी हम लोगों को पता भी नहीं है, और बीसी भी ध्यान रखना हम लोगों को पता नहीं है। और साथ में हम लोगों को ज्ञात जो करना है, ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना, ध्यान रखना हम लोगों को ज्ञात करना है बी ए। क्या ज्ञात करना है, बी ए। तो जब बी ए निकालेंगे तो बी ए बराबर कर देंगे बी सी माइनस ए सी, ठीक है, निकल के क्या आ जाएगा बी ए। तो बी ए निकालना है। अब सिंपल ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, अब सब चीजें हम लोगों को एक एक करके पता हो गई हैं। अब ध्यान रखना जो भी चीजें हम लोगों को पता हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान रखना tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है भाई, तो लंब हमारा नहीं पता, हमें AC दे रखा है, और आधार कितना है DC, तो आधार को क्या लिख देंगे DC। इसके बाद ध्यान रखना जो tan 30 अंश होता है, जो tan 30 अंश होता है इसका मान कितना होता है, 1/3 में 3 बराबर AC नहीं पता है AC, आधार कितना है DC, DC का मान कितना है 75, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो ध्यान रखना AC, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 AC बराबर आ जाएगा 75, करड़ी में 3 गुणा इधर जाके क्या आ जाएगा भाग, तो AC बराबर 75 बटे करड़ी में 3, ठीक। अब इसको करड़ी में से आप बाहर निकालने के लिए ध्यान रखना क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जो ये मान होता है इसको करड़ी के भीतर नहीं छोड़ते, तो इसलिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण के लिखेंगे क्या, 75 है तो 75 बटे करड़ी में 3, तो ध्यान रखना 75 है तो 75 बटे करड़ी में 3। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाले का ऊपर भी गुणा होता है, ऊपर वाले नीचे वाले का ऊपर होता है, दोनों तरफ। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 75 करड़ी में 3, अब बटे क्या हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी 3, 3 से करेंगे 3 एक कम 3, अब 25 3 75, ठीक है। तो AC बराबर ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 25 करड़ी में 3 मीटर। AC का मान कितना निकल के आ जाएगा, 25 करड़ी में 3 मीटर। इस तरीके से ध्यान रखना, आप AC का मान निकाल लिए, तो AC बराबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, AC बराबर कितना है 25 करड़ी में 3 मीटर, इतना AC का मान निकल के आ गया। अब ध्यान रखना हम लोग किसका मान निकाल ले रहे हैं, BC का मान निकालने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, AC का मान हम लोग निकाल लिए, अब ध्यान रखना हम क्या निकाल ले रहे हैं, tan 45 अंश रख करके BC का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखना tan थीटा बराबर क्या होगा, तब भी वही होगा, लंब बटे आधार होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सा है भाई, tan 45 बराबर क्या होगा, वही होगा DC बटे, लेकिन 45 रखे तो इसलिए पूरा यहाँ तक लिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा BC। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बराबर DC का मान हमें कितना पता है 75, BC नहीं पता है तो BC, भाई DC का मान हमें नहीं पता है लेकिन BC का मान तो हमें पता है ना, tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें होगा, तो ध्यान रखना बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, तो BC एक कम BC एक कम क्या आ जाएगा BC, और बराबर ध्यान रखना क्या आ जाएगा 75 एक कम 75, तो इसलिए BC बराबर कितना निकल के आ गया 75 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना निकल के आ गया 75, तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर 75 मीटर।
कितना आ गया, BC बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो BC का मान हमें निकल गया ना। अब ध्यान रखना, हम पढ़े क्या है, हमें ज्ञात क्या करना था, BA ज्ञात करना था ना, इतने दूर में ज्ञात करना था। तो इतना दूरी, पूरी दूरी ध्यान रखना, क्या ज्ञात करना था, BA। हम BA बराबर बता देते, पूरी दूरी में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं, बच जाएगा आराम से। तो इसलिए लिख सकते हैं BC माइनस AC। तो BC का BA बराबर, BC का मान कितना है भाई 75, और माइनस BA का मान क्या है 25 करड़ी में 3। यही क्या निकल के आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। इसी तरीके से ध्यान रखना, हम लोग इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चीजें समझ में आई होंगी। ध्यान रखना, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।